नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इमरजेंसी फंड। आप सोच रहे होंगे, ये इमरजेंसी फंड क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है? एक इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल बॉडीगार्ड है। सोचिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कार रिपेयर करवानी पड़ गई। ऐसे में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लोन लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है, और ये सब आपको और भी मुश्किलों में डाल सकता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं है, ये है पीस ऑफ माइंड। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास बैकअप है तो आप बड़े डिसीजंस जैसे कि जॉब स्विच करना या नए बिजनेस शुरू करना और भी कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के हम हमेशा एक डर में जीते हैं कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, और ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है आपके और आपके फैमिली के भविष्य के लिए। अब आप समझ चुके हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाए। टारगेट सेट करें, अपना लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। रूल ऑफ थंब यह है कि आप अपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का फंड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 है तो आपका टारगेट 6,000 से 1,20,000 के बीच होना चाहिए। एक कागज और पेन उठाएं। अपने सारे मंथली एक्सपेंसेस लिखें, रेंट, बिल्स, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, और उन सब को टोटल करें। यही अमाउंट आपका एक महीने का खर्चा है। अब इसे 3 या 6 से मल्टीप्लाई करें। यह है आपका टारगेट। स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही लाखों जमा करने हैं। नहीं, आपको बस शुरू करना है। हर महीने अपनी सैलरी आते ही एक छोटा सा अमाउंट, जैसे कि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, अलग से निकल कर एक अलग अकाउंट में डाल दें। इसे आप एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। ज़रूरी है कि ये पैसा आपके रेगुलर स्पेंडिंग अकाउंट से अलग हो। ऑटोमेट करें, ऑटोमेटिक कर दें। ये सबसे आसान तरीका है। अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दें। जब भी आपकी सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इमरजेंसी फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। इससे आपको हर बार याद नहीं रखना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड को आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप इसे तुरंत निकाल सकें। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा और जब भी ज़रूरत हो आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं और आप इनको 1 से 2 दिन में रिडीम कर सकते हैं। लेकिन हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा लिक्विड, तुरंत अवेलेबल होता है। एक बात याद रखें, इस फंड को आपको स्टॉक्स या रियल एस्टेट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो सकता है कि आपको नुकसान उठाकर पैसे निकालने पड़े। इमरजेंसी फंड का मकसद रिटर्न्स बनाना नहीं, बल्कि सेफ्टी देना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जवान हूं या अभी तो मेरी जॉब अच्छी चल रही है, इमरजेंसी फंड की क्या ज़रूरत? इसी सोच की वजह से लोग मुश्किल में पड़ते हैं। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। ये बिना बताए किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए अभी जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तभी इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। ये आपको फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों से बचाएगा। हर महीने बस थोड़े पैसे अलग रखना, एक छोटी आदत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो चलिए आज ही से शुरू करते हैं। अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, एक टारगेट अमाउंट सेट करें और आज ही एक अलग अकाउंट में पहला डिपॉजिट करें। आप अकेले नहीं हैं इस सफ़र में। हर छोटा कदम आपको एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाएगा। आपका इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है।